गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम टॉप 50 एमसीक्यू प्रश्न करने वाले हैं। क्लास 10 के हमारे जितने भी बच्चे हैं वीडियो को अंत तक देखें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आप लोग के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। 3 फरवरी आप लोग का फाइनल एग्जाम होने वाला है, तो वीडियो को जहाँ तक हो सकता है आप लोग देख कर जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न काफ़ी अच्छा है और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, भारत में पल्स पोलियो की शुरुआत कब की गई, तो 1995 ईस्वी में की गई थी। आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 का आता है कि WHO का पूरा नाम क्या है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ब्लू डस्टबिन, रेड डस्टबिन, येलो डस्टबिन, सफ़ेद डस्टबिन, ये सारे डस्टबिन में किस किस प्रकार के अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाता है, आप लोग इसे अच्छे से करके जाइएगा। इसके अलावा में का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस होता है। आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 का आता है कि स्वास्थ्य का सही अर्थ क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ होना स्वास्थ्य का अर्थ कहलाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति वही है जो पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ है। 4 नंबर प्रश्न का आता है कि व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या शामिल है, तो व्यक्तिगत स्वच्छता में हाथ धोना, नहाना, साफ कपड़े पहनना, यानी उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दे ताकि सारे बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 5 नंबर के संक्रामक रोग किसे कहते हैं, तो जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उसे संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कोविड-19 जिसकी शुरुआत 2019 ईस्वी में हुई थी और चीन के वुहान शहर से हुआ था। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि मलेरिया किससे फैलता है, तो मलेरिया नॉर्मल सा प्रश्न है, मच्छर काटने से होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अब कुछ बच्चों के मन में होगा कि सर इतने नॉर्मल प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो ठीक है, उस वैसे जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हमने करवा चुके हैं। वहाँ से आप लोग अपना तैयारी कर सकते हैं, मॉडल सेट करके टाइप करके भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि सामान्य जुकाम किस कारण होता है, तो ये होता है वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की टाइफाइड किस प्रकार का रोग है, तो टाइफाइड जो है मेरे प्यारे बच्चों बैक्टीरियल रोग है। और टाइफाइड का कारण क्या होता है, दूषित जल पीने से। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य है रोग से बचाव। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों BCG का टीका कहाँ दिया जाता है, तो इंट्रामास्कुलर पर लगाया जाता है। इंट्रामास्कुलर पर लगाया जाता है। सबलिंगुअल दवा कहाँ दी जाती है, तो सबलिंगुअल दवा जो है जीभ के नीचे दी जाती है। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि संतुलित आहार में क्या क्या शामिल होता है, तो संतुलित आहार में प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उपरोक्त में से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि विटामिन डी किसके लिए आवश्यक है, तो विटामिन डी जो है हड्डियों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह 12 नंबर प्रश्न कहता है कि पानी से फैलने वाला रोग कौन सा है, तो पानी से फैलने वाला रोग हैजा है, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। असंतुलित भोजन से क्या होता है, असंतुलित भोजन से कुपोषण होता है। भोजन की कमी से कुपोषण होता है, शरीर का पतला दुबला हो जाना। 14 नंबर प्रश्न कहता है HIV कैसे फैलता है, तो HIV संक्रमित रक्त या सुई से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 50 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वच्छ पानी पीना क्यों आवश्यक है, तो रोग से बचाव के लिए स्वच्छ पानी पीना आवश्यक है। GDA का पूरा नाम क्या होता है, GDA का पूरा नाम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होता है और अस्पताली विभाग में इसका अहम योगदान होता है। इसके अलावा OPD का पूरा नाम क्या है, तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। OPV का पूरा नाम क्या है, ओरल पोलियो वायरस होता है। ये सारे प्रश्न हम आप लोग को बता दे रहे हैं ताकि आप लोग का एग्जाम अच्छे से जाए। गैर संक्रामक रोग का उदाहरण कौन सा है, तो ये मधुमेह है, डायबिटीज। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। हाथ धोने का सही समय कितना होना चाहिए, तो 40 से 60 सेकंड दिया गया है। वैसे आप लोग 20 से 30 सेकंड रहे तो उस पर लगाना है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। स्वस्थ जीवन शैली में क्या शामिल है, तो स्वस्थ जीवन शैली में उपरोक्त में से सभी शामिल है, जैसे कि व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद। 19 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि धूम्रपान किस अंग को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है, तो धूम्रपान जो है सो हमारे फेफड़े को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि धूम्रपान किस अंग को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है, तो अभी हमने इसको कर लिए थे। 21 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है कि संतुलित आहार में कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा देता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऊर्जा देता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 22 नंबर प्रश्न कहता है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि हाथ धोना किस स्वच्छता का भाग है, तो ये है व्यक्तिगत स्वच्छता का भाग है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। फिजियोथेरेपी क्या है, तो फिजियोथेरेपी जो है जब हमारे शरीर में अचानक मोच आते हैं और इस असहनीय दर्द होता है तो हम फिजियोथेरेपिस्ट यानी डॉक्टर के पास जाते हैं। बिना चीड़ फाड़ के व्यायाम के जरिए
स्वस्थ किया जाता है उसे ही हम लोग क्या फिजियोथेरेपी कहते हैं। टीकाकरण से क्या होता है तो रोग से बचाव होता है। किशोरावस्था की आयु क्या है तो 12 से 18 वर्ष है। बाल्यावस्था का काल क्या होता है 5 से 12 वर्ष होता है। सामान्य रक्तचाप कितना होना चाहिए, आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। समान रक्तचाप 120/80 होना चाहिए। इसके अलावा समान तापमान कितना होना चाहिए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। पानी को उबालकर पीने से क्या लाभ है तो कीटाणु नष्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। गैर संक्रामक रोग का उदाहरण कौन सा है? मधुमेह जो है गैर संक्रामक रोग है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर प्रश्न कहता है कि मलेरिया किस कारण होता है तो प्रोटोजोवा के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 28 नंबर प्रश्न कहता है सबसे उत्तम पेय पदार्थ कौन सा है तो सबसे उत्तम पेय पदार्थ स्वच्छ पानी है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वास्थ्य शरीर के लिए कितनी नींद आवश्यक है तो 7 से 8 घंटा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर प्रश्न कहता है कि जंक फूड खाने से क्या होता है तो मोटापा बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। नॉर्मल प्रश्न है। हैजा किससे फैलता है तो दूषित पानी पीने से फैलता है। व्यक्तिगत स्वच्छता का सही उदाहरण कौन सा है तो ये है नियमित स्नान करना व्यक्तिगत स्वच्छता कहलाता है। शरीर का साफ सुथरा रखना भी व्यक्तिगत स्वच्छता है। स्वास्थ्य सेवाओं में क्या शामिल है तो उपरोक्त में से सभी शामिल है। HIV किस प्रकार का रोग है तो ये है वायरस रोग है, वायरल। संतुलित आहार में क्या वसा की भूमिका क्या है तो ऊर्जा देना होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। पुरुष और मादा हार्मोन का नाम क्या है? पुरुष हार्मोन का टेस्टोस्टेरोन, मादा हार्मोन का एस्ट्रोजन। यह अक्सर वाई क्या है तो गुणसूत्र है, आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। नियमित व्यायाम से क्या लाभ होता है तो ये शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। स्वास्थ्य वातावरण का लाभ क्या है तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। टीबी रोग की संघ को प्रभावित करता है तो फेफड़े को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। प्राथमिक अस्पताल में बेडों की संख्या कितनी होती है तो 30 से 50 की होनी चाहिए। खून की कमी से को क्या कहते हैं तो एनीमिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कहता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? पौष्टिक भोजन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। कौन सा रोग टीकाकरण से रोका जा सकता है तो पोलियो जो है टीकाकरण से रोका जाता है। प्राथमिक स्वच्छता का उद्देश्य क्या होता है तो रोगी का जान बचाना होता है। स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या है तो रोगों से बचाव करना। मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है मेरे प्यारे बच्चों तो शांत मन। अधिक नमक खाने से क्या हो सकते हैं तो उच्च रक्तचाप हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 46 नंबर प्रश्न कहता है शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को क्या कहते हैं तो कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। 47 नंबर प्रश्न कहता है कि डेंगू रोग किससे फैलता है तो ये फैलता है एंडीज मच्छर से। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। और 48 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वस्थ आदत कौन सी है तो वो है नियमित व्यायाम करना। 49 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्यालय में प्राथमिक उपचार का उद्देश्य क्या है तो तुरंत सहायता देना इसका उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है तो नींद, व्यायाम, संतुलित आहार, व्यायाम, उपरोक्त में से सभी। तो इस तरह से टॉप 50 प्रश्न को हमने कर लिए हैं। ये काफ़ी नॉर्मल प्रश्न है, हो सकता है ऐसे प्रश्न आप लोग को पूछ दिया जाए, इसलिए हमने ऐसे प्रश्नों को बनाए हैं। बहुत सारे बच्चों को मजाक में भी लिया जाएगा कि सर इतने ईजी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो जो कठोर प्रश्न पूछे जाते हैं उनका वीडियो भी हमने इसमें बता चुके हैं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो। इसके अलावा फिजियोथेरेपी आप लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।